हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल N250 राइडर अमान। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इलीगल मॉडिफिकेशंस के बारे में है जो हम अपनी बाइक्स में कराते हैं और ज़्यादातर हमको पता नहीं होता है कि ये लीगल है या इलीगल है। बहुत सारे लोग इसको नेट पे सर्च करते हैं, तो मैंने सोचा लाओ एक आज बहुत ब्रीफ सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए जिसमें इलीगल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताऊं मैं आपको। सबसे पहले जो आता है वो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर आज की डेट में हमारी बाइक्स में यूज हो रहा है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। इसका मेन काम क्या होता है? जब भी हमारी बाइक का फ्यूल और एयर का कंबस्टन होता है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, और जब ये हमारे मफलर में या साइलेंसर या एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि उन हार्मफुल गैसेस को ये कन्वर्ट करता है। जैसे इनमें से एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। तो जनरली लोग कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव कर देते हैं अपने अपने वजह से, उनकी बहुत सारी वजह होती है, मैं उनको लिस्ट नहीं करूंगा। दूसरा जो इसी से रिलेटेड है, लोग अपनी बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज कराते हैं। क्यों? उनको चाहिए होता है लाउड एग्जॉस्ट जिसमें से कभी फायर फ्लेम्स निकलते हैं या कभी पटाखों की आवाज आती है, तो वो बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं। तो ये भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज इसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। जब भी कोई कंपनी अपनी बाइक लॉन्च करती है तो वो हर चीज को ध्यान में रखती है, जैसे कि वो माइलेज भी अच्छा दे और उसकी साउंड भी जो हो वो भी परमिसिबल डेसिबल लिमिट में हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से लोग अपनी प्रेजेंस ऑन रोड्स को बढ़ाने के लिए अपनी बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज कराते हैं, जो कि एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। इस पे भी हैवी चालान्स हैं। आए दिन गवर्नमेंट कोई ना कोई अभियान चलाती है जिसमें लोगों के साइलेंसर्स जब्त किए जाते हैं और फिर उनको वो लोग अपना डिस्पोज कर देते हैं, बट साथ में हैवी चालान के साथ। फिर आता है हमारा हाई इंटेंसिटी लाइट्स, जो कि हम HID के नाम से जानते हैं। अगर हम अपनी बाइक में हेडलाइट्स में HID लगवाते हैं या हाई इंटेंसिटी फॉग लाइट्स लगवाते हैं तो ये भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हमें रोड पे विजिबिलिटी हो। ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो इतनी ज्यादा विजिबिलिटी हो कि सामने से जो आ रहा है वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाए, उसे कुछ भी ना दिखे। इसीलिए HIDs बाइक्स में इंस्टॉल करवाना हेडलाइट्स में और फॉग लाइट्स में इलीगल है। फिर हमारा आता है जो बहुत लोग कम ही ध्यान देते होंगे, रेयर व्यू मिरर्स जो बाइक में होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है सब जानते हैं। जब भी आप रोड पे चला रहे हैं, किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, या आप टर्न कर रहे होते हैं इंडिकेटर देने के बाद भी, तब भी आपकी ये मॉरल ड्यूटी होती है कि आप रियर व्यू मिरर में देखें कि कोई आ तो नहीं रहा। बट उससे होता क्या है? हमारी सेफ्टी होती है, दूसरे की सेफ्टी होती है। बट रियर व्यू मिरर लगने के बाद बाइक थोड़ी सी अजीब सी लगने लगती है, तो लोग इसको निकाल देते हैं ताकि उनकी बाइक थोड़ी स्पोर्टी लगे। बट ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। अब अगर अपनी बाइक से इसको निकाल रहे हैं देन बी रेडी फॉर द चालान। जिस दिन गवर्नमेंट को चालान करना होगा वो कर देंगे। फिर हमारा आता है ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बाइक्स। मतलब क्या है इससे? ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपने बाइक के स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा चेंज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट और कंपनी की तरफ से नहीं आया। जैसे बहुत सारे लोग अपनी बाइक के शॉकर्स एक्स्ट्रा इंक्रीज करा लेते हैं, वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। या जो आपकी बाइक का व्हील बेस है, मतलब आपकी बाइक का आगे वाला टायर और पीछे वाले टायर का मिड पार्ट जो होता है, अगर आप वो इंक्रीज करवा रहे हैं तो वो भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि जनरली ये स्टंटर्स और ड्रिफ्टर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक्स हैं ऐसी मार्केट में जो लोगों ने अपनी बाइक का पीछे वाला टायर थोड़ा ज्यादा पीछे करा रखा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ड्रिफ्टिंग करनी है, या कम करवाया होता है क्योंकि उनको व्हीली करनी है। तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है जो कंपनीज रिकमेंड नहीं करती हैं। अगर करती होती तो वो ऑलरेडी कंपनीज बाइक के साथ देती।
इसलिए ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ बाइक इज एन इलीगल मॉडिफिकेशन। फिर आज की डेट में एक नया ट्रेंड चला है, अपनी बाइक की हेडलाइट्स को टेंटेड करवाना या रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स लगवाना, या अपनी बैकलाइट पे भी आप टेंटेड फिल्म लगवा लेते हैं, उसमें अलग अलग से डिजाइन बनवाते हैं। तो ये एक और इलीगल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज बैकलाइट का काम क्या होता है, वो आप जब ब्रेक जलाएंगे तो पीछे से अगले बंदे को रेड कलर की लाइट दिखनी चाहिए जो आप चेंज करा लेते हो। तो विजिबिलिटी कम हो गई, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेडलाइट्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी कौन सी लाइट की है ये सबको पता है, येलो लाइट की सबसे ज्यादा विजिबिलिटी है। बट आज की डेट में जो बाइक आ रही हैं वो हमारी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ भी आ रही हैं, जो वाइट और मून लाइट भी होती है, तो उनकी विजिबिलिटी भी ठीक है। बट अगर आप उसकी हेडलाइट पे टेंटेड फिल्म लगवा रहे हैं या कोई डिजाइन बनवा रहे हैं तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज ये रोड पे आपकी विजिबिलिटी को भी कम करता है और साथ ही में ये रोड की विजिबिलिटी को भी कम करता है। तो ये भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन पे है जिसमें हैवी चालान होते हैं। फिर अब तो खैर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया है नंबर प्लेट्स का, बट तब भी अभी भी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बाइक में लगवा रहे हैं फैंसी नंबर प्लेट्स अलग अलग डिजाइन के साथ, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो बटन्स हो, चाहे वो कोई भी हो, और बहुत अजीब अजीब से फॉन्ट्स के साथ। और जो थोड़ा सा नंबर अच्छा मिल जाता है किसी को, वो अपने नंबर को अलग से हाईलाइट करने के लिए पूरा नंबर छोटा 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 होगा और बाकी एंड वाला नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज अगर कोई भी मिसहैप होता है रोड पे तो लोगों को आपका नंबर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जो कि हो नहीं पाता। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक इलीगल मॉडिफिकेशन में रख रखा है और इसीलिए आज की डेट में हमारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आने लग गई हैं। ओके, क्यों आ रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अब हम ही देंगे, करो मॉडिफिकेशन। तो इसीलिए HSRPs जो है हमारी वो यूज होने लग गई हैं अब बाइक्स एंड कार्स में। फिर हमारा जो आता है वो आता है हमारी अपनी सेफ्टी को लेके। जैसे हम लोग हेलमेट्स नहीं पहनते हैं, और अगर पहनते भी हैं तो सिर्फ चालान से बचने के लिए। एक बार गिर के देखिएगा, पता चल जाएगा, हेलमेट की वैल्यू समझ आ जाएगी। अगर आप नॉन सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो हेलमेट है जो मार्केट में 200-300 रुपए के आ रहे हैं वो लगा के चल रहे हैं सिर्फ चालान के डर से, तो एक्चुअली हेलमेट का चालान पुलिस से बचने के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप हेलमेट यूज करें तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला ही होना चाहिए। गिरे तो वो आपको बचाए, तो ये तो ना हो कि वो मतलब बिल्कुल ही टूट गया। इसीलिए आज की डेट में आप बहुत सारे शहरों में देख रहे होंगे पुलिस वाले अपने अपना अभियान चला रहे हैं, कैसे कि वो खड़े होंगे रोड के साइड में, आपने नॉन स्टैंडर्ड हेलमेट पहन रखा होगा तो वो आपको आपके सामने तोड़ के दिखा देंगे और साथ में चालान भी होगा। क्यों? आपको भी तो पता होना चाहिए जो चीज आप पहन के चल रहे हो वो कितनी सेफ है। इसीलिए अब आज की डेट में ISI मार्क हेलमेट्स भी आने लग गए हैं जो अच्छे हैं, बट लोकल हेलमेट्स भी ISI मार्क है, तो ये आपको जांचना और परखना जरूरी है कि आप जो लोकल हेलमेट भी खरीद रहे हो वो एक्चुअल ISI मार्क है कि सिर्फ उन्होंने प्रिंट करके दिया है। तो गो फॉर अ गुड वन, ये आपकी सेफ्टी के लिए है हेलमेट्स। तो हेलमेट प्लीज अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही यूज करें। फिर आता है हमारा हॉर्न्स। अगेन रोड प्रेजेंस, लोगों की नजर में आना, या यूं कहूं कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हॉर्न यूज करना एक आज की डेट में ट्रेंड बना हुआ है। कुछ कंपनीज हैं जो डुअल हॉर्न देती हैं बट वो मेंटेन करती हैं नॉइज पॉल्यूशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाइक में हॉर्न सिंगल आता है या डबल भी आता है, वो मॉडिफिकेशन करवाते हैं ताकि उनको लगे रोड पे प्रेजेंस उनकी ज्यादा है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डेसिबल्स वाला हॉर्न यूज कर रहे हैं, एयर प्रेशर हॉर्न यूज कर रहे हैं, तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। क्यों? आप जा रहे हैं रोड पे, कोई एक ओल्ड एज बंदा जा रहा है या कोई एक छोटा सा बच्चा इन्फैंट किसी की गोदी में है, आप हॉर्न बजाते हैं, या तो वो हार्ट अटैक से जाएगा या उसके कान के पर्दे फटेंगे। इसलिए ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन में आता है।
हॉर्न्स प्लीज मत अपने अपनी बाइक के आप ऑल्टर करवाइए। अगर करवा भी रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो परमिसिबल डेसिबल लिमिट में ही होना चाहिए। अब आज की डेट में एक और नया ट्रेंड चला हुआ है, रैपिंग द बाइक्स। बाइक की रैपिंग बहुत होने लग गई है। रैपिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाइक में पीपीएफ कोटिंग की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, पीपीएफ कोटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं प्रिंटेड रैप्स की, जो डिजाइनर्स आने लग गए हैं मार्केट में। उससे होता क्या है, उससे आपकी बाइक अच्छी तो बहुत लगती है, बट लोगों को यह समझ नहीं आता कि उसका एक्चुअल कलर था क्या। लोग बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस, बहुत तरह के रैप्स आने लग गए हैं मार्केट में, जो लोग करवा रहे हैं। ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज आपकी बाइक की आइडेंटिटी चली जाती है उससे। इसी से रिलेटेड एक और इलीगल मॉडिफिकेशन है जो आज की डेट में हो रहा है। लोगों ने अपनी बाइक को पेंट कराना, रीपेंट कराना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बाइक रेड कलर की है, तो आप अगर उसको रिपेंट करा रहे हैं और विजिबल है कि ठीक है, रेड से एक शेड डार्क है, एक शेड लाइट है, तो इट इज ओके। बट अगर एंटायरली डिफरेंट है कलर, रेड से आपने डार्क मरून कर दिया, बिल्कुल ही डार्क मरून से आपने हटा के ब्लैक करा दिया है, या ग्रीन करा दिया, येलो करा दिया, व्हाइट करा दिया, तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। और अगर आपको तब भी अपनी बाइक को रिपेंट करवाना है, तो उस केस में आपको एक काम करना होगा। आपको पहले जाके अपने शहर के आरटीओ में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कि आप अपनी बाइक का कलर चेंज करवाना चाह रहे हैं। फिर जब आपकी बाइक का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा आरटीओ में जाके अपना जो बाइक का कलर है वो रजिस्टर करवाना होगा, ताकि आपकी जो आरसी है उस पे वो मेंशन हो जाए। इसलिए आज की डेट में इतने सारे तीन झाम से बचने के लिए लोग इसको रजिस्टर नहीं कराते, और ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन में आ जाता है। तो ये एक कुछ बेसिक से मॉडिफिकेशंस हैं जो अपनी बाइक में डेली देख रहे हैं। एक और मॉडिफिकेशन है जो लोगों को लगता है कि शायद इलीगल है या इलीगल है, जो भी है, लोगों को पता नहीं है, जिसमें आते हैं क्रैश गार्ड्स और लगेज कैरियर्स। ये गवर्नमेंट ने साफ बोल रखा है कि अगर आप अपनी बाइक में क्रैश गार्ड और लगेज कैरियर लगवा रहे हैं तो वो लीगल है, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी बाइक का लुक पूरा ही ना चेंज कर दें कि आपने पूरी बाइक को ही क्रैश गार्ड से कवर अप कर लिया है, क्योंकि वो भी नॉन सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। क्रैश गार्ड होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, बाइक की सेफ्टी के लिए, सिर्फ उतना ही इंस्टॉल करवाएं जितना जरूरी है, इतना नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही चेंज कर दें। लगेज कैरियर्स भी इसीलिए बोले गए हैं कि आपको जाना है बाइक पे, क्योंकि जनरली लोग करते क्या है, लोग बैग टांग लेते हैं या टैंक पे रख लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि अगर आपको वो लगवाना है लगेज कैरियर्स या पैनियर, तो वो लगवा लीजिए, उसमें अपना सामान रख लीजिए। तो ये एक्चुअली लीगल मॉडिफिकेशन है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो लोग जनरली देखते रहते हैं पर पता नहीं होता है। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप liking and keep sharing. Thanks a lot for your love. Signing off. Thank you.